हमारे यहां अनुष्ठान कराना करना एक बात, लेकिन उस अनुष्ठान से करने वाले ब्राह्मण को प्रसन्न करना यह विशेष बात होती है। आज ये नहीं हो रहा है। अनुष्ठान करा लिया जाता है, व्यवस्थाएं खूब करा दी जाती हैं, पूजा आदि सब करा दी जाती, पर उस ब्राह्मण को प्रसन्न करने की योजना नहीं बनाई जाती कि वो प्रसन्न भी तो हो। प्रसन्न होकर के कार्य करेगा, प्रसन्न होकर के आपका पाठ करेगा तो फल ज्यादा मिलेगा। तो यहां आएंगे तो निश्चित है कि वो प्रसन्न होंगे। वो प्रसन्न होकर के जब पाठ करेंगे तो ब्राह्मण खूब आशीर्वाद देके जाएंगे। संध्यांते शिव पूजांते भोजनांते तथैव च त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत फलता है। मैं यहां कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूं, कभी आप लोग ये सोचना भी नहीं, क्योंकि जिन भक्तों के चरित्र सुनते हैं ना, अधिकतर वे भक्त जाति से कोई अतिश्रेष्ठ नहीं होते। तो जातिवाद की बात नहीं है, लेकिन जिसका जो अधिकार है वो तो कहना ही चाहिए ना। ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत फलता है। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया, तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, ये गोपाल जी को एक देर बैठा लो, मुरली मनोहर, आज रथ यात्रा इसलिए यहां से वहां डोल रहे हैं। तो हम जो बात करें बहुत ध्यान से सुनना। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि यदि तुम देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। अच्छा, ब्राह्मण जन्म से तो होता ही है, लेकिन कर्म से भी होता है। वो त्रिकाल संध्या करता है, शिखा सूत्र धारण करता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, वैदिक नियम से रहता है, ब्राह्मणोचित कर्म करता है, तो वही वो उसका आशीर्वाद फलता है। केवल ब्राह्मण होना भी सौभाग्य की बात है, लेकिन ब्राह्मण एतर कर्म भी करने पड़ेंगे। तो शुक्राचार्य जी ने बलि को कहा कि तुम ब्राह्मणों से आशीर्वाद लो। और कैसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद कब लेना चाहिए? तब कहते हैं संध्यांते, सुबह सुबह ब्राह्मण जब संध्या वंदन करके, गायत्री उपासना करके, तिलक स्वरूप धारण करके अपने आसन से जैसे ही उठे तुरंत उसको प्रणाम करो। दूसरा कहा शिव पूजांते, घर में शिव की पूजा कराओ, शिव आराधना कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, और रुद्राभिषेक कराने के बाद फिर ब्राह्मणों को प्रणाम करो। और तीसरा कहा भोजनांते, भोजन कराओ, भोजन करा के ब्राह्मण को प्रणाम करो। इन तीन कारणों से ब्राह्मण को प्रणाम करने से त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। यदि आपने बहुत भाव से प्रणाम किया होगा और ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया होगा तो 3 पक्ष में उसका आशीर्वाद फलेगा। आपने थोड़ी कम श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर मासे 3 महीने में उसका आशीर्वाद फलेगा। और बिल्कुल अश्रद्धा से प्रणाम किया होगा, जबरदस्ती माता ए प्रणाम कर, तो त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 वर्ष में उसका आशीर्वाद फलता है। और जब बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया विजयी भव, तो सोचिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को हरा दिया बलि ने, और तीनों लोगों का स्वामी बन गया। मारे मारे फिर रहे हैं देवता, जगह नहीं बची है। तब देवताओं की माता अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों का स्थान छीन लिया है, क्या करूं? बोले पयोव्रत करके भगवान को प्रकट करो। पयोव्रत किया, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, भगवान से कहा कि मेरे पुत्रों को उनका स्थान दिलाइए। तो भगवान ने कहा, मां, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने स्वर्ग को जीता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद को मैं काट नहीं सकता, तो फिर इसका उपाय क्या? बोले ब्राह्मणों के समान ही कोई ब्राह्मण देवताओं को स्वर्ग वापस दिला सकता है। बोले क्या करें? तो भगवान ने कहा ठीक है मां, अब सुनिए, आपके गर्भ से मैं ही प्रकट होऊंगा, मैं वामन बन करके आऊंगा, और नन्ना सा ब्राह्मण बन करके दिव्य तेज धारण करके इन ब्राह्मणों ने जिस आशीर्वाद से दैत्यों को स्वर्ग जिताया उसी स्वर्ग को लेके आऊंगा। तब भगवान वामन बन के आए, सबको कथा पता है। 3 पग जमीन मांगी, अपने पैर से नापने का जब वचन दिया, बलि ने कहा महाराज कम से कम 3 एकड़ जमीन तो मांग लो, 3 पग जमीन क्या मांग रहे हो? बोला नहीं, 3 पग ही चाहिए, और वो भी मेरे पैरों से नपी हुई होनी चाहिए। तो बलि बोला आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, मुझे देने में बहुत आ रही है। मैं 3 लोगों का स्वामी, 3 पग जमीन मांग रहे हो आप?
मैं महल बना देता हूं, आपका विवाह करा देता हूं, एक ब्राह्मणी रही आएगी, कुछ बालक बच्चे हो जाएंगे, संपत्ति दे देता हूं, खूब प्रेम से विराजिए ना, क्या दिक्कत है। वामन भगवान बोले 3 से 3.25 नहीं लेंगे, 3 से 3.25 नहीं लेंगे, 3 ही लेंगे, अपने पैर से नपी हुई लेंगे, देना हो तो दो, नहीं तो हम जाते हैं। जैसे ही जाने लगे तो बलि घबरा, नहीं 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 मैं देता हूं। दूर खड़े गुरु शुक्राचार्य बोले, यजमान दे रहा है और ब्राह्मण मना कर रहा है, मुझे कुछ दाल में काला लगता है। ब्राह्मण मना नहीं करता, आप चाहे $1 दो चाहे $500 दो, सबको स्वीकार करेगा। यहां तो डॉलर ही बोलना पड़ेगा ना। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके देखा ये कौन है, और जैसे नेत्र बंद किए हैं, आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही वामन के रूप में दिखने लगे। शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ा, बलि ये ना बामन है ना 53 है, ये साक्षात परमात्मा है। 3 पग जमीन देने का अगर तुमने वरदान दिया तो ये विराट होकर के 2 पग से तीनों लोग नाप लेंगे, और फिर तुझसे कहेंगे तूने 3 पग का वरदान दिया, तीसरा पग कहां रखूं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। 2 पग में तीनों लोग सब नप जाएंगे, और जब तू तीसरा पग नहीं दे पाएगा तो ये तुझे बंदी बना के नरक ले जाएंगे। ये सब साजिश है, मत करो। बलि ने चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा, देखो अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा लेगा नहीं, और यदि ये परमात्मा है तो सब कुछ लेके चले जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन आपकी बड़ी कृपा कि आपने मुझे बताया तो कि ये परमात्मा है। और जैसे ही संकल्प दिया, भगवान वामन विराट हो गए, 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा भगवान का पग वैकुंठ लोक में पहुंचा, अपने कमंडल से भगवान के चरणों का अभिषेक कर लिया, वही गंगा बन गई। महादेव ने उनको जटा में धारण कर लिया, वही गंगा बन करके बहने लगी। भगवान ने कहा, बलि तूने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था, मैंने 2 पग में सब नाप लिया, अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। बासुकी नाग और सबको आज्ञा कर दी, बंदी बना दो, नरक ले जाओ इसको। तब बलि ने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, हे नाथ, आपने 3 पग मांगे थे, अब मैं और आप यदि उस समय होते तो हम क्या कहते, चीटिंग किया आपने। वरदान मांगते समय छोटे से थे, वरदान लेते ही बड़े हो गए, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है। कोर्ट में बात करूंगा, मेरा वकील आएगा आपसे मिलने। हम तो ऐसे हैं। लेकिन बलि कैसा है? बलि ने कहा, नाथ आपने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, मतलब मेरी पूरी संपत्ति को नाप लिया, और मैंने वचन दिया था कि आप 3 पग से सब नापिएगा। अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं बचा, परंतु इन तीनों लोगों का स्वामी बलि अब भी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए नाथ, मुझे भी तो स्वीकार कीजिए, मेरी संपत्ति तो स्वीकार की, मुझे भी स्वीकार करो। भगवान ने पग रख के इतने अधीन हो गए बलि पर, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, बोले हम तुमको छलने आए थे, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने हमको छल दिया। क्यों ना हो, प्रहलाद जी के वंशज है ना बलि, भले ही राक्षस हैं तो क्या हुआ। और भगवान ने बड़ी कृपा की। तो मतलब ब्राह्मणों के आशीर्वाद में कितना बल है। तो हमारा मन है कि यहां जो भारतीय रहते हैं उन सब पर कृपा करने, कथाएं तो होती हैं, उत्सव तो होते हैं, हम भी आ जाते हैं 2 दिन 3, अब 2-3 दिन के लिए नहीं आएंगे, अब तो 7 दिन कथा सुनाएंगे और ब्राह्मणों के साथ आएंगे। मेलबर्न में भी सप्ताह करेंगे, और तीसरी सप्ताह कहाँ करेंगे, वैसे तो एडिलेड में मन है क्योंकि वहां पे भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ठाकुर जी जैसी आज्ञा करेंगे वैसा अगले वर्ष करने का प्रयास होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज रथ यात्रा उत्सव हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद होंगी नहीं आपके पास। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के संदर्भ में सबसे पहली बात, ये रथ यात्रा क्यों होती है। तो इसमें 2 कथाएं हैं, दोनों कथाएं ध्यान से सुनिएगा। पहली कथा, जिस राजा ने भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया उसका नाम है इंद्रद्युम्न। क्या नाम है? उनकी पत्नी का नाम है गुंडीचा। क्या नाम है? तो जब महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान हो गए तो महाप्रभु का रूप देख करके गुंडीचा महारानी को महाप्रभु के प्रति पुत्र की भावना आ गई, ये तो मेरे लाला है। अच्छा,
ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं और इंद्रद्युम्न राजा, गुंडीचा महारानी अपने महल में रहते हैं। ये देखो, तो ध्यान से सुनिएगा। जब ठाकुर जी श्री मंदिर में विराज गए तो मंदिर में विराजमान होने का कारण क्या था कि मैं अगर राजभवन में रहूंगा राजा के पास, तो राजभवन में इतने लोग आएंगे, कभी कालांतर में राजा को ये ना हो इतनी भीड़ मेरे घर में, मेरी प्राइवेसी खत्म हो रही है, कहीं महारानी को कुछ ना लगे। इसलिए ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि मेरा मंदिर बनाओ और मैं मंदिर में रहूंगा ताकि पूरा जगत मेरा दर्शन कर सके, सब मेरे पास आ सके। तब गुंडीचा महारानी के मन में भाव आया कि नाथ, मैं आपको लाला मानती हूं, मैं आपको पुत्र मानती हूं, और बेटा यदि कार्य में व्यस्त रहे, कभी अपने मां के पास ना आए, तो मां को कितनी पीड़ा होती है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर के बोले, मां आप चिंता मत करो, साल के 365 दिन में जगन्नाथ हूं, मैं मंदिर में विराजमान हूंगा, करोड़ों लोगों को मंदिर के भीतर से दर्शन दूंगा, लेकिन स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जाऊंगा और 7 दिन आपके पास ही रहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये मेरा वचन है आपको। इसलिए महाप्रभु जी अपने वचन को पूर्ण करने के लिए आज रथ में विराजमान होकर के अपनी बहन, अपने भाई श्री सुभद्रा महारानी और श्री बलभद्र जी के साथ अपनी मैया के पास जा रहे हैं, अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं। एक कारण स्कंद पुराण में कहते हैं कि ठाकुर जी का श्री मंदिर में दर्शन करने का तो बहुत फल है, लेकिन गुंडीचा जहां ठाकुर जी कल पहुंचेंगे, कल या कभी कभी परसों भी पहुंचते हैं, 3 दिन भी लगा देते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन नेक चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं, जो जहां बैठा है सबको देखते हैं, और 3 दिन में ठाकुर जी पहुंचते हैं, फिर 7 दिन वहीं रहते हैं। वहां गुंडीचा में दर्शन करने का इतना बड़ा फल है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का गुंडीचा में ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का निर्माण हुआ, इसलिए वो ठाकुर जी की जन्मस्थली है। जहां श्री मंदिर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं उसको ब्रह्मवेदी कहते हैं, वो जो स्टेज है जहां ठाकुर जी बैठते हैं उसको ब्रह्मवेदी कहते हैं, और जहां गुंडीचा में ठाकुर जी बैठते हैं उसको जन्मवेदी कहते हैं, वहीं जन्म हुआ है जगन्नाथ जी का। तो ठाकुर जी अपने जन्म स्थान जाते हैं, अपनी मैया के पास जाते हैं, इसलिए बिल्कुल लाला बन जाते हैं, छोटे से लाला, ऐसे धम धम कूद के तो उतर के आते हैं, यहां से अपने हाथ रखे सब पंडा पुजारियों के ऊपर, और ऐसे लौटते हुए झूलते हुए, जैसे बालक, एक छोटा सा बालक झूमता है, और ताहिया पहन लेते हैं अपने सिर पर, वो ताहिया ऐसे आगे पीछे होता है ठाकुर जी का, और ऐसे मधुर ठाकुर जी ऐसे उछल उछल करके, खिसक खिसक करके चलते, जैसे गुटमन बालक रिपट रिपट के खिसक खिसक के चलता है ना। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक, ऐसे ठुमक ठुमक के चलते हैं ठाकुर जी। और आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए, हाथ ऊपर करना, ऊपर वाले, मतलब इतनी जो भी यहां भीड़ बैठी है उसमें से 20% लोग ही गए। कितने लोग नहीं गए वो हाथ ऊपर करो, आज तक जगन्नाथपुरी नहीं गए। चलो चले जाना, पर 3 दिन में यही जगन्नाथ जी का अनुभव आपको करा देंगे, निश्चिंत रहो। बस ध्यान से हमको बोलने देना और सुनते रहना, आपको महाप्रभु जगन्नाथ जी का यही अनुभव होगा। कभी रथ यात्रा के समय जाइए, और जो ठाकुर जी चल के बाहर आते हैं उसको पहुंडी कहते हैं। ठाकुर जी जो सब पंडा पुजारियों, अच्छा कैसे आते हैं, ये हाथ कुछ पंडाओं के ऊपर, ये हाथ कुछ पंडाओं के ऊपर, कुछ नीचे आ जाते हैं, ठाकुर जी की कमर वमर पकड़ लेते हैं, एक ठाकुर जी के पीछे यहां पर रस्सी बांधते हैं, वो पीछे से खींचते हैं, पीछे से खींचते हैं तो नीचे से खिसकते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी इतने भारी हो जाते हैं कभी कभी कि पंडा पुजारी नीचे दब जाते हैं ठाकुर जी के, जैसे मानो हंस रहे हो, खेल रहे हो उनके साथ। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? लाखों लोग जो चारों तरफ से ठाकुर जी को देखते हैं, वो ठाकुर जी को देख के कहते हैं, जय हो जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, कितने प्यारे लग रहे हो, मैं आपको प्रिय हूं तो एक बार मेरी ओर निहारो ना। तो ऐसे चलते चलते ठाकुर जी को अगर वो प्रिय होगा ना, और वो बोल रहा है दूर से कि मैं प्रिय हूं तो एक बार देखो, तो ठाकुर जी ऐसे गिर जाते हैं और फिर उसको देखते हैं।
पुजारी लोग सोचते हैं ये गिर क्यों रहे हैं, ये भारी क्यों हो गए, फिर उनको उठाते हैं। फिर इधर से कोई मैया कहती है, अरे मेरे प्राणनाथ मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तो आपको ही लाला मानती हूं, एक बार मेरी ओर देखो ना। तो चलते चलते ठाकुर जी फिर ऐसे ऐसे करते, फिर ऐसे गिर जाएंगे, तो उसको देखें। आप बात कीजिए, जब ठाकुर जी पहुंडी करते हैं जगन्नाथ जी से बात करो, कैमरा में टीवी में नहीं, प्रत्यक्ष वहां पहुंच के बात करो। छत पर खड़े होके, अटारी में खड़े होके, भीड़ में खड़े होके कुछ भी पूछ लीजिए, बस ऐसी वस्तु पूछना जिसका उत्तर हां या ना में हो सके। अगर आपने कोई ऐसी वस्तु पूछी जैसे महाप्रभु जी इस जन्म में मुझको मिलोगे आप, तो ठाकुर जी अगर खड़े हैं 5 सेकंड तक नहीं हिले तो समझो नहीं मिलने वाले, खड़े ही। लेकिन जैसे ही आपने पूछा कि हे महाप्रभु जी क्या मुझे प्राप्त हो गए, क्या मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो गए, तुरंत घंटनाद होने लगे और महाप्रभु जी ऐसे ऐसे करके चलने लगे, समझो हां बोल रहे हैं, मिलूंगा, तू प्रयत्न कर, प्रयास कर, मैं तुझको मिलूंगा। हां या ना में प्रश्नोत्तर चलता है ठाकुर जी का जब पहुंडी करते हुए जाते हैं रथ की ओर। अद्भुत है महाप्रभु जगन्नाथ। तो एक कारण ठाकुर जी की जगन्नाथ उत्सव यात्रा का कि गुंडीचा महारानी बुला रही है और ठाकुर जी ने वचन दिया है कि मैया मैं हर वर्ष आपसे मिलने आऊंगा, तो ठाकुर जी मिलने जाते हैं। दूसरा कारण चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो गए थे और याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की बहुत। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी कुरुक्षेत्र गए हैं और वहां ग्रहण काल के समय पर ठाकुर जी यज्ञ करने गए हैं द्वारिका से। सब अपनी पटरानियों के साथ द्वारिका पहुंचे, कुरुक्षेत्र आए सूर्य ग्रहण के समय पर। ब्रजवासी जब से ठाकुर जी गए तब से कहीं नहीं गए, लेकिन इस बार ब्रजवासियों ने सबने मन बनाया कि लाला के गए 100 वर्ष है गए, लाला तो आयो नहीं, बाबा अब हम कहा करें। ये सब ब्रजवासी रो रो के बेहाल है गए। अच्छा, किसी ने भी प्राण नहीं त्यागे, ठाकुर जी के विरह में प्राण नहीं त्यागे, क्यों? कईयों की आयु हो गई है, कईयों की उम्र हो गई है, फिर भी प्राण क्यों नहीं त्याग रहे हैं? मन में एक इच्छा बैठी हुई है, क्या पता कृष्ण आ जाएं, एक बार देख लें, वो आ जाएंगे उस दिन प्राण त्याग लेंगे। तो बस हर दिन प्रतीक्षा है और प्रतीक्षा के कारण प्राण नहीं त्याग रहे हैं। सोच तो लेते हैं कि आज मर जाएंगे, अब नहीं जीवित रहेंगे, कृष्ण बिना जी के रहना क्या। लेकिन फिर होता है कि परसों की कह के गए थे, क्या पता आज आ जाए। तो सूर्य उदय होते ही उम्मीद जाग जाती है और ब्रजवासी बैठे रहते हैं, कन्हैया आवेगो, कन्हैया आवेगो, कन्हैया आवेगो। और संध्या होते ही फिर कहते हैं, अब रात में हमारे प्राण ले जाओ, नहीं आयो कन्हैया, अब जी के कहा करेंगे। रात भर सोचते सोचते फिर सूर्य उदय होता है, क्या पता आज आ जाए। इस प्रतीक्षा में एक भी ब्रजवासी ने प्राण नहीं त्यागे। आज सब ब्रजवासियों ने आपस में भाव रखा कि बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है और ये वर्षों बाद आ रहा है और वर्षों तक ऐसा योग नहीं बनेगा। इस सूर्य ग्रहण में किए गए जप यज्ञ तप उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो सब ब्रजवासी बोले, बाबा हम सब या सूर्य ग्रहण में कछु करना चाहें और एक ही फल मांगना चाहें कि कृष्ण हमको मिल जाए। हमने सुनी है कि ये सैकड़ों वर्ष बाद ऐसे सूर्य ग्रहण आ रहा है, या मैं जो भी जब तप करके जो मांगेंगे सो मिलेगा, तो कृष्ण को मांगवे के काजे हमें ले चलो। तो आज पहली बार ब्रजवासी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। किशोरी जी कुरुक्षेत्र गई हैं, हमारी श्री राधा रानी ब्रज 84 को उसके अलावा केवल कुरुक्षेत्र गई हैं और कहीं नहीं गई। अच्छा, इसके पीछे कारण बताऊं। महाभारत युद्ध होना है इस भूमि पर, यह निश्चित नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन इतने लोग मारे जाएंगे उस युद्ध में। और श्री कृष्ण जहां विराजमान है वहां यदि लोगों की मृत्यु हो रही है तो श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता पर संशय हो जाएगा। जिनका दर्शन करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनका दर्शन करते ही सारे विषाद नष्ट हो जाते हैं, वहां कौरवों की मृत्यु होगी। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनवाई कि एक बार किशोरी जी अपने चरण घुमा जाएं इस क्षेत्र में, ताकि यहां प्राण त्यागने वाले को भी गोलोक धाम प्राप्त हो, उसको भी निकुंज प्राप्त हो। प्राण तो जाएंगे। बहुत सी कथाएं हैं, अब सब याद आ जाएंगी तो मैं तो 12 बजे तक बोलते ही रहूंगा।
क्योंकि मैं थका हुआ नहीं हूं, रेस्ट कर लिया है, तो मुझे और ज्यादा ऊर्जा लग रही है। धृतराष्ट्र जानता है कि महाभारत युद्ध में मेरे पुत्र मारे जाएंगे। उसने पूछा है कि युद्ध कहां होना चाहिए। रहते तो हस्तिनापुर में थे, आधा निवास तो इनका इंद्रप्रस्थ में, तो वे कुरुक्षेत्र अलग से क्यों गए युद्ध करने? क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मृत्यु होने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वहीं युद्ध हो। तब कुरुक्षेत्र का नाम आया। क्यों? किशोरी जी की चरण रस से आच्छादित है, वो ठाकुर जी की चरण रस से आच्छादित है। तो भगवान वहां पहुंच गए। ठाकुर जी का तो तुलसी अर्चन चल रहा था, पुष्प अर्चन चल रहा था, सूर्य ग्रहण का समय। ना द्वारिका वासियों को पता है कि ब्रजवासी आने वाले हैं, और ना ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिकावासी यहां पहले से आ चुके हैं, पता नहीं है। ब्रजवासी सब, नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी और लाखों ब्रजवासी सब पहुंच गए कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का समय था। भारतवर्ष के कोने कोने से बड़े बड़े लोग आए थे, शिविर लगे हैं, कहीं यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, हवन होम चल रहा है। तभी उड़ती उड़ती खबर आई कि इस कुरुक्षेत्र में द्वारिकाधीश भी आए हुए हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, ठाकुर जी के सब सखा दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए। बोले बाबा हमने एक खबर सुनी है। बोले कहा? बोले लाला आयो है। बोले कहा कहीं? बोले लाला आयो है, हमारो कन्हैया आयो है, सब द्वारिका वासीन के संग यहां पे अनुष्ठान करवे आयो है। बाबा लाला को देखो नहीं है बहुत वर्षन से। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस सब लोगों से प्रार्थना, बहुत सावधानी से सुनिएगा। ब्रज से बाहर, मैं ब्रज में, भारत में विरह की कथाएं नहीं कहता, बहुत कम, पर आज मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए सुन लीजिए। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। जब से तुम बिछड़े पिय मोरे, जब से तुम कबहु न पायो चैन, कबहु न पायो चैन। मीराबाई का पद है, आप लोग अगर पीछे नेत्र बंद करके गाओगे तो सुख मिलेगा। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे। सबद सुनत मेरी छतिया कांपे, सबद सुनत मेरी छतिया कांपे। बंधुओं, इस पद को वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में विरह का अनुभव किया होगा, बहुत व्याकुल रहा होगा, बहुत पीड़ा का अनुभव जिसने किया होगा, ठाकुर जी से मिलने में जो बहुत विक्षोभ का अनुभव जिसने किया होगा, वही इस पद को समझ सकता है। जब किसी की याद में व्याकुल होते हैं ना, कोई उसका नाम भी बोल देता है ना, तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एडिलेड में अभी कथा थी, तो वहां मैंने 8 प्रकार के सात्विक भावों के बारे में चर्चा की थी कि भक्त के अंदर कुछ लक्षण दिखने लगते हैं और वो उसी के अंदर दिखते हैं जिसके अंदर विरह होगा। जो ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता है पर दर्शन कर नहीं पाता, धाम जाना चाहता है पर जा नहीं पाता, कथा सुनना चाहता है लेकिन बहुत बाउंडेशन से नहीं जा पाता, प्रसाद पाना चाहता है लेकिन नहीं मिलता। और मुझे ऐसा लगता है ये सारे लक्षण यहां रहने वाले लोगों को तो बहुत ज्यादा होते हैं। वो जब चाहें तब ब्रज नहीं जा सकते, वो जब चाहें तब गुरु का दर्शन नहीं कर सकते, वो जब चाहें तब प्रसाद नहीं पा सकते। विरह कैसा होता है कि कोई नाम भी ले दे प्रेमी का तो कांप जाते हैं हम। मन तो होता है कि उठ के चले जाएं यहां से, कोई बोले ना उनके बारे में, नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन नाम इतना अच्छा लगता है कि सुनने का मन होता है कि और बोल दो।
शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, पर मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन हो, दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ब्रजवासी जाकर के नंद बाबा से बोले, बाबा लाला आयो यहाँ पे, कुछ योजना बनाओ ना, हम दर्शन करवे चलें। तो नंद बाबा भी बड़े उत्सुक हो गए, अच्छा लाला आयो है? बोले हाँ। अरे यशोदा मेहर सुन तो, एक खबर है। बोले कहा? हमारो कन्हैया, हमारो लाला, हमारो गोपाल 100 वर्ष बाद अब हमें मिलवे वारो है। यशोदा मैया के तो प्रेमाश्रु छूटने लगे, बिल्कुल शरीर कांपने लगा। और नंद बाबा ने जाके संभाला। यशोदा मैया बोली कैसे मिलेगो? बोले हमने सुनिए बहु कुरुक्षेत्र आयो भयो है। यशोदा मैया बोली मुंह को ले चलो। मुंह अब तो छटपटाने लगी, जैसे जल बिन मछली, वैसे ले चलो मुंह को ले चलो। 200 वर्ष की अवस्था हो गई है यशोदा मैया की। नंद बाबा लेके जा रहे हैं, पर बीच रास्ते में पूछते जा रहे हैं, अरे मधुमंगल? बोले हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है लाला हमको भूल गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं है अब द्वारिका को राजा बन गए हो है, हम बूढ़े माँ बाप को नहीं जानते हो, और हम तो वाकई वास्तविक माँ बाप हैं भी नहीं? मधुमंगल बोले नहीं, मैं अपने कन्हैया के बारे में सब सुन सकूं, पर मैं एक बात जानूं। बोले कहा? वो हम ब्रजवासी तो बहुत प्रेम करे, वो भले ही राजा बन गए हो, भले ही वाकई 16,000 ब्याह है गए, भले ही वो देवकी वसुदेव को लाला है, लेकिन नंद बाबा यशोदा आप जो हैं वैसे कोई ना है सके वाकई काजे। बोले भाई पता तो होगी ना कि हम कौन है? बोले पता होगी, आप चलो। तो जैसे ही द्वारिका के शिविर में पहुंचे, कुंभ की तरह शिविर लगा था, लाखों यदुवंशी वहां यज्ञ कर रहे थे। मधुमंगल ने जाकर के देखा तो हजारों ब्राह्मण चारों तरफ से घेर करके पुष्प अर्चन कर रहे हैं, और बीच में रत्न सिंहासन पर द्वारिकाधीश बैठे नेत्र बंद करके, ग्रहण चल रहा है। इतनी भीड़ थी कि कोई पहुंचा नहीं सकता वहां तक। तभी नंद बाबा यशोदा दोनों ने जैसे ही लाला को देखा, यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित होने लगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बंधुओं 16 वर्ष से ऊपर की अवस्था श्री कृष्ण की होती ही नहीं है, वो सदा 16 वर्षीय रहते हैं। ठाकुर जी के भले ही 16,108 ब्याह हो गए, पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, परपौत्र हो गए, लेकिन श्री कृष्ण आज भी देखने में 16 वर्ष के लगते हैं। क्यों? उनके रेशे नहीं आते, मूछ दाढ़ी नहीं आती, वो सदा कुमार ही रहते हैं, युवा नहीं होते। ठाकुर जी सदा कुमार अवस्था में रहते हैं। ठाकुर जी का रूप देख करके यशोदा मैया तो बिल्कुल मोहित हो गई। कैसे जामे कन्हैया के पास, इतने भीड़ खड़ी है। तभी दूर से मधुमंगल ने अपने मुख पर हाथ रख के जोर से आवाज लगाई, कन्हैया। और वहां तो कोई द्वारिकाधीश बोल रहा है, कोई जगत पिता बोल रहा है, कोई जगन्नाथ बोल रहा है, अनेक अनेक नामों से ठाकुर जी का, और स्पष्ट नाम नहीं बोलते, राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, बहुत सारी उपाधियां लगाते हैं आगे। लेकिन कोई बीच में बोल गया कन्हैया। इतने स्पष्ट बोलने की सामर्थ्य, बिना उपाधियों के बोलने की सामर्थ्य केवल प्रेमी की होती है। उस ग्रहण काल में ठाकुर जी के नेत्र खुल गए और बस कान ढूंढने लगे ये स्वर कहां से आया है। और तभी दृष्टि पड़ी तो दूर मधुमंगल खड़ा अपने भुजाएं हिला रहा था। ठाकुर जी ने देखा वो भी वयोवृद्ध हो गया है। लाला मैया आई है। और ये शब्द सुनते ही तो ठाकुर जी अपने सिंहासन पर खड़े हो गए।
सब ब्राह्मण विप्रजन लगे हैं वहां अर्चन करने में, और ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं, मार्ग दो मार्ग दो, कहां है मैया। और जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया दूर से ठाकुर जी को दिखाई दिए, जैसे जैसे एक बर्फ का एक आकार अत्यंत ताप पड़ने पर बहुत जल्दी पिघलने लग जाता है, ऐसे ठाकुर जी पिघलने लगे यशोदा मैया को देख के। बंधुओं, ये महाप्रभु जगन्नाथ पिघले हुए ठाकुर जी हैं। ये भुजाएं ब्रजवासियों की याद में खड़ी हो गई हैं ठाकुर जी की, कि कोई लाओ ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगा दो। प्रेम विगलित भगवान है महाप्रभु जगन्नाथ। भुजाएं पिघल गई हैं, चरण पिघल गए हैं, अंग पिघल गया है ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में। अपने सिंहासन से कूद पड़े ठाकुर जी और दौड़ करके गए, और जैसे एक छोटा सा बालक पहली बार विद्यालय से आकर के अपनी मां की गोद में कूद पड़ता है, लपक जाता है, चढ़ जाता है मां के ऊपर, यह भी नहीं सोचता कि ये कहीं गिर ना जाए, ऐसे ही ठाकुर जी दौड़ करके गए और यशोदा मैया के अंक से जाकर के लिपट गए, लपक गए, चढ़ गए ऊपर। मेरी मैया आई है, मेरी यशोदा मैया आई है, मेरी मैया आई है, ऐसा कहकर के रुदन करने लगे। द्वारिका के लोग और उस ग्रहण में आए हुए सब ब्राह्मण देख रहे हैं, और ठाकुर जी मैया की छाती टटोल रहे हैं। मैया बोली, कहा बे ओ लाला, मैया मुझको दूध पे वायदे अपनो। यशोदा मैया बोली, कैसी बात करे, तेरो ब्याह है क्यों, 16,108 पत्नी है, इतनो बड़ो साम्राज्य को तू राजा बन गयो लाला। ना है मैया, मुझको कछु ना है पतो, मुझको दूध पीनो है। और बंधुओं, कैसा दृश्य होगा, 150-200 वर्ष की यशोदा मैया की गोद में नन्हे से लाला की तरह लेट गए ठाकुर जी और उनका दुग्ध पान कर रहे हैं। रुक्मणी, सुभद्रा, भगवान की सब पटरानियां घुटने के बल देख रही हैं, आंखें लाल, बस अश्रु गिर रहे हैं, और सब सोच रही हैं ये कैसा प्रेम है ब्रजवासियों से। तभी खबर मिली देवकी मैया को, और देवकी मैया निकल करके आई। किसी ने जाके यशोदा मैया से कहा, ये सामने महारानी देवकी खड़ी हैं। ठाकुर जी को तुरंत अपनी गोद से हटा करके यशोदा मैया उठ के गई, बोले, मुझको क्षमा करियो, लाला तो आपको ही है, पर पतो ना क्यों मुझको अधिकार सो लगे। देवकी मैया बोली, आप ऐसी बात ना करें, ये आपको ही लाला है। देवकी और यशोदा मैया का मिलन हुआ। ठाकुर जी एकांत में ले गए यशोदा मैया को, अपने पूरे परिवार से मिलाए, ये मेरी बड़ी पत्नी है, ये मेरी बीच की पत्नी, ये छोटी पत्नी, सब आशीर्वाद ले रहे हैं। तभी किसी ने ठाकुर जी के कान में कहा, मधुमंगल श्रीदामा में से किसी ने कहा कि किशोरी जी भी आई हैं। और किशोरी जी की बात सुनते ही ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को। मैया आप विराजो, मैं अभी आऊं। और ठाकुर जी तुरंत उठ करके गए। अब सबका ध्यान तो श्री कृष्ण पर ही रहता है, तो क्या करें, अपने कक्ष में जाकर के अपने मुकुट को उतारा, सिर पर स्वाफी बांधी, एक पगड़ी पहनी, अपने मुखमंडल से पत्रावली का श्रृंगार हटा दिया, अपने मुख को ढका, अपने आभूषण आदि उतार दिए, और बिल्कुल जैसे पता ना चले काली कमली ओढ़ करके निकल पड़े किशोरी जी से मिलने। वहां किशोरी जी ललता, विशाखा आदि सखियों के साथ अपने शिविर में बैठी हैं, और बैठे बैठे अचानक से किशोरी जी बोलती हैं, ललिता ऐसा क्यों लग रहा है द्वार पर कृष्ण खड़े हैं। ललिता जी बोली, अरे कृष्ण नहीं आएंगे, हमें ये तो पता है कि वो कुरुक्षेत्र में ही है, पर वो नहीं आएंगे, वो बहुत व्यस्त हैं, लाखों सब उन्हीं के दर्शन करने आए हैं, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ सब उनके साथ हैं, वो नहीं आएंगे। किशोरी जी बोली, ललिता मैं सब भूल सकूं, लेकिन श्री कृष्ण के अंग की सुगंधी नहीं भूल सकती। और इस समय जो बाहर खिड़की से हवा आ रही है, उसमें कृष्ण के अंग की सुगंध है, तू एक बार देखियो कहीं कृष्ण खड़े हैं क्या। ललिता, विशाखा आदि सखियों ने जाकर के जैसे ही द्वार पर देखा तो आंखें लाल हैं, और श्री द्वारिकाधीश कृष्ण वहां खड़े। भीतर बुलाया। किशोरी जी नजर नहीं मिला रही है, नीची नजर करके बस खड़ी हैं। आज 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण आए हैं। ठाकुर जी ने आते ही पहले किशोरी जी को प्रणाम किया। हे राधे वृषभानुभूप तनय,
हे पूर्ण चंद्रानने। हे किशोरी जी, मेरो प्रणाम स्वीकार करो। बंधुओं, एक बहुत बड़ी बात सीखने की इस प्रसंग में यह है कि एक भी ब्रजवासी ने ठाकुर जी से शिकायत नहीं करी कि लाला तू परसों के कह के गयो, आयो क्यों नहीं, किसी ने नहीं कहा। क्योंकि प्रेम में शिकायत होती ही नहीं है, और जहां शिकायत हो वहां प्रेम है, इसका संशय है। ठाकुर जी चरणों में जैसे ही अपना सिर रखते हैं, इतने में किशोरी जी हाथ पकड़ ले, नहीं नहीं श्याम सुंदर, आप ये कहा कर रहे हैं, आप हमें आपको प्रणाम कर रहा हूं। सब सखियां ठाकुर जी को प्रणाम करने लगी। ठाकुर जी बोले, मैं आप लोगन के प्रेम के ऋण से कभी उन्न नहीं है पाऊंगा, मुझको क्षमा करियो, पर या विश्व के कल्याण के लिए मुझको ब्रज छोड़ना पड़ो। किशोरी जी बोली, ये सब बात नहीं करनी है, आप पधारे, बड़ी कृपा। और तब किशोरी जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके फिर किशोरी और सब सखियों ने ठाकुर जी के संग रास विहार किया। रास विहार करके ठाकुर जी लौट करके गए। रुक्मणी आदि ने जैसे ही आज श्याम सुंदर को देखा तो कहते हैं कि रुक्मणी आदि सब पटरानियां मूर्छित होने लगी। क्यों? श्री कृष्ण को इतना सुंदर पहले नहीं देखा था। आज किशोरी जी ने श्रृंगार, बहुत विस्तृत प्रसंग है, लेकिन मैं सूक्ष्म सूक्ष्म स्पर्श कर रहा हूं। रथ यात्रा क्यों हुई? रुक्मणी आदि सब सखियों के मन में भाव आया कि हम भी जाएंगे राधा रानी का दर्शन करने। बंधुओं, जैसे ही गई हैं शिविर में, तो एक सूक्ष्म अभिमान था भगवान की पत्नियों में कि हम बहुत सुंदर हैं, ये व्रज नारियां, ये तो गैया चराती हैं, गोबर थापती हैं, ये हमारे सामने क्या लगती होंगी, जिनकी याद में कृष्ण इतना रोते हैं। जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो घुंघराले केश, चंद्रमा और सूर्य को भी लज्जित करने वाला तेज मुख का जैसे दिखा, सब पटरानियां चरणों में प्रणाम करने लगी। हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तब उस सखी ने कहा, मैं किशोरी जी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, किशोरी जी तो भीतर बैठी। रुक्मणी आदि पटरानियां मन में विचार करने लगी, दासी इतनी सुंदर है तो स्वामिनी कितनी सुंदर होंगी। और अंदर और अंदर और अंदर, मतलब जब मान पूर्ण रूपेण खत्म हो गया, मैं कौन हूं यह भी रुक्मणी जी भूल गई। तब मुख्य द्वार में प्रवेश हुआ और वहां श्री किशोरी जी पौड़ी हैं, सो रही हैं, लेटी हैं। क्यों? 100 वर्ष से सोई नहीं थी। आज श्री कृष्ण मिले, उसके बाद सबसे पहले निद्रा आई है किशोरी जी को, और आज सोई है। कहते हैं रुक्मणी जी ने सोते हुए किशोरी जी को देखा। जो रुक्मणी जी कभी श्री कृष्ण के बगैर रह सकती हैं, ये स्वप्न में भी नहीं सोचती थी। आज किशोरी जी के सोते हुए श्री विग्रह को देख करके रुक्मणी जी के मन में भाव आया, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी, मैं सब त्याग दूंगी, सदा किशोरी जी के चरणों में रहूंगी। हे ललिता, हे विशाखा, मुझे भी एक सखी बना लो, मुझे भी दासी बना लो निकुंज की। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। सब गाओ। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे
तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल क्या चाहिए? अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भुक्ति नहीं चाहिए, केवल आप हमको स्वीकार कर लो। आप ये कह दीजिए कि ये तो मेरो है, ये मेरी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मुहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मुहे तो भरोसा तेरो रे किशोरी राधे। तेरो रे किशोरी राधे। तेरो रे किशोरी राधे। बंधुओं, इस कुरुक्षेत्र में ऐसा हुआ, नंद बाबा वसुदेव जी से मिल रहे हैं, नंदरानी यशोदा देवकी जी से मिल रही हैं, भगवान की पटरानियां राधा रानी और सब सखियों से मिल रही हैं, ठाकुर जी अपने सखा किशोरी जी सबसे मिल रहे हैं। मतलब आपस में मिलन होकर के ऐसी सबने भूमिका योजना बना ली। नंद बाबा ने आमंत्रण दिया कि आप सब द्वारिकावासी अगर हमारी एक विनती स्वीकार करें। बोले कहा, हमको तो लाला के दर्शन है गए, पर हमारे व्रजमंडल की रज, व्रजमंडल की कण, व्रजमंडल की वृक्षवल्लरी और श्री यमुना जी वे अब भी तड़प रहे हैं। हमारी व्रजमंडल के गिरिराज जी और सब वृक्षवल्लरी वे सब कन्हैया की याद में तड़प रहे हैं। आप कृपा करके अगर आज्ञा दें तो लाला को हम व्रज लेकर के चलें, कछु दिना व्रज में निवास करें। आप सब भी चलो और व्रज में कछु दिना वास करके फिर आप चाहो तो प्रस्थान कर जाइयो। और इस पर स्वीकृति जैसे ही हुई, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए और महाराज सोचने लगे क्या करें क्या करें। तब सब ब्रजवासियों ने रथ का निर्माण किया, चक्के का निर्माण किया, रथ का निर्माण किया, शिखर का निर्माण किया, सुंदर सुंदर उसमें सब पुष्प लगाए, पत्र लगाए, वस्त्र लगाए, रंग रोगन किए, सुंदर इतना अद्भुत रथ बनाया। उसमें श्याम सुंदर विराजमान हुए, बलभद्र जी विराजमान हुए, सुभद्रा जी विराजमान हुए। सब द्वारिका के लोग जहां जहां कोई पैदल चल रहे हैं, कोई घोड़ों पर चल रहे हैं, कोई हाथी पर चल रहे हैं, कोई रथ में बैठे हैं, और ब्रजवासी और कई द्वारिकावासी भी मिल करके खींच करके ठाकुर जी के रथ को वृंदावन की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो जब रथ यात्रा हो रही थी, होती तो इंद्रद्युम्न और गुंडीचा के लिए, लेकिन जैसे ही वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, महाप्रभु जी श्री राधा कृष्ण मिलित तनु है, कृष्ण विरह में श्री किशोरी जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में रहती हैं। एक अद्भुत लीला है। आपने जैसे रथ पर आरूढ़ होते हुए श्याम सुंदर को देखा, तब आपने इस कथा का प्रचार किया कि अरे ये श्री मंदिर तो द्वारिका है और गुंडीचा वृंदावन है। हम सब ब्रजवासी खींच करके महाप्रभु जगन्नाथ को वृंदावन लेकर के जा रहे हैं। गुंडीचा यशोदा मैया है और ठाकुर जी अपनी यशोदा से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस भाव से महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। इस भाव से महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजमान होते हैं। पंच धातुओं से महाप्रभु का रथ बनता है, जिसमें पहला है काष्ठ यानी कि लकड़ी,
दूसरा है धातु यानी कि चोबा आदि जो भी लगाए जाते हैं, लोहा आदि। तीसरा है रंग, और चौथा है पत्र पुष्प तंबूरा, और पांचवा है वस्त्र। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण वसंत पंचमी से प्रारंभ होता है। सबसे पहले उसमें काष्ठ का प्रयोग, लकड़ी से बनाया जाता है पूरा। फिर दूसरा उसमें धातु लोहा आदि लगाया जाता है, एक से एक दूसरी लकड़ियों में। अच्छा, आज भी वहां पर लकड़ी से लकड़ी को जोड़ने के लिए पुरानी परंपरा है, गड्ढे करके उसमें फंसाते हैं। ऐसा अद्भुत रथ, ध्यान से सुनिएगा रथ के बारे में। काष्ठ से बनता है, फिर उसमें धातु लगती है, दूसरी धातु वस्तु, तीसरी उसमें रंग होता है, बहुत सुंदर रंग बनते हैं। चौथा उसमें पत्र पुष्प आदि से उसको सजाया जाता है। लोहा भी लगता है, तांबा भी लगता है, और सोना भी लगता है, चांदी भी लगता है महाप्रभु जी के रथ में। और अंत में वस्त्र, जो ऊपर का शिखर है वो तो पूरा वस्त्र से ही तैयार होता है महाप्रभु जी का। 7 प्रकार के लोग लगते हैं महाप्रभु जी का रथ बनाने में। 7 लोग नहीं, 7 प्रकार के। एक प्रकार में 30-40 भी होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं गुणाकार। ये गुणाकार क्या करते हैं? काष्ठ को काटना। ये शिखर की लकड़ी है, ये नीचे पहिए की लकड़ी है, ये बैठने की लकड़ी है, ये स्तंभ की लकड़ी है। तो पहले होते हैं गुणाकार, जो काष्ठ बनाते हैं। दूसरे होते हैं महाराणा, जो रथ के लकड़ियों को व्यवस्थित करते हैं। ये यहां लगेंगी, ये ऊपर लगेंगे, ये ऊपर के बनेंगे, मतलब आर्किटेक्ट पूरे। आज भी इसी परंपरा से बनता है रथ। तीसरे होते हैं लोहाकार, जो उसमें जहां लोहे की जरूरत है, स्वर्ण की जरूरत है, चांदी की जरूरत है, वो सब लगाते हैं। चौथे होते हैं चकानायक। चकानायक जो ठाकुर जी का रथ का पहिया बनाते हैं। पांचवे होते हैं मूर्ति नायक। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ में असंख्य मूर्तियां बनती हैं। इतने सारे देवी देवता बनाए जाते हैं पूरे रथ पर। वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। वसंत पंचमी कब की आती है? जनवरी, मकर संक्रांति के बाद वसंत पंचमी आती है, तब से बनना शुरू होता है, अब जाके पूरा होता है। मूर्ति नायक बहुत सारी मूर्तियां बनाते हैं, देवी देवता, गंधर्वजन, क्षेत्रपाल आदि सब बनते हैं। उसके बाद चित्रकार बनते हैं। और 7वें होते हैं सूचीकार। सूचीकार जो वस्त्र सिल करके ठाकुर जी के पूरे रथ का ऊपर का कपड़ा बनाते हैं। ये 7 प्रकार के लोग महाप्रभु जी के रथ में लगते हैं। कौन कौन? गुणाकार, महाराणा, लोहाकार, चकानायक, मूर्ति नायक, चित्रकार और सूचीकार। ये लोग मिलकर के महाप्रभु जी का रथ निर्माण करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। क्या नाम है? नंदी घोष रथ है, जिसमें 16 पहिए होते हैं, और ये 45 फीट का लगभग रथ बनता है। नंदी घोष इसका नाम है। 16 इसमें पहिए होते हैं। ये लाल और पीले कलर का होता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के जो सारथी हैं वो हैं दारुक सारथी। दारुक इनका रथ चलाते हैं। फिर दूसरा रथ सुभद्रा जी का है दर्प दलन। क्या नाम है? दर्प दलन। ये 43 फीट का होता है, 43 फीट्स का। और इसमें होते हैं 12 पहिए, 12 चक्के होते हैं। और इनके जो रथ चलाने वाले हैं उनका नाम है अर्जुन। पतिदेव ही रथ चलाते हैं, पत्नी बैठी है पीछे। तो अर्जुन इनके रथ के चालक होते हैं। इनके घोड़ों के भी नाम हैं। महाप्रभु जी के घोड़े अलग, इनके अलग, इनके अलग। ये होता है लाल और काले कलर का श्री सुभद्रा जी का रथ। और फिर आता है ताल ध्वज। ये बलभद्र जी का रथ है। इसमें 14 पहिए होते हैं, और ये भी 45 फीट का होता है। दोनों भैयाओं के बराबर समान। बहन जी का थोड़ा छोटा रथ है। इसमें 14 पहिए होते हैं, और इसका जो वर्ण है वो है लाल और हरा। उस रथ में श्री बलभद्र जी चलते। और इनका रथ चलाती हैं मालिनी। ये 3 रथ इस प्रकार से चलते हैं। अब इसमें एक बात, शास्त्र क्या करते हैं, रथ का संकेत क्या है, भगवान क्या सिखाते हैं रथ से? तो 5 धातुओं से रथ का निर्माण होता है। काष्ठ से, रंग से, धातु से, पुष्प पत्रों से और वस्त्र से। ऐसे हमारा शरीर भी 5 धातुओं से बनता है। कौन कौन से धातु हैं?
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। लेकिन देखने में भी हमारी पंच तत्व का दर्शन होता है। कौन कौन से? मांस, अंदर हड्डी, रुधिर यानी कि रक्त, चौथा त्वचा, और पांचवा नख, नाखून। इन पंच तत्वों से शरीर बना। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि भाई रथ तो बन गया, रंग रोगन तो हो गया, वस्त्र तो चढ़ा दिया, उसमें सोना चांदी भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, पर उस रथ की सार्थकता तब होगी जब मैं उसमें जाके बैठूं। ऐसे ही ये शरीर रूपी रथ तो बन गया है। मांस भी बहुत अच्छा है, रक्त भी बहुत अच्छा है, विटामिन भी बहुत खाते हो आप लोग हैं, त्वचा भी बहुत बढ़िया 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 क्या बोलते हैं चीज़ों का प्रयोग करके बढ़िया कर ली, परफ्यूम भी लगा लिया, वस्त्र भी बहुत अच्छे पहन लिए, रंग रोगन भी अच्छा कर रखा है, एक चीज़ भी इधर उधर नहीं होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, जुल्फें भी बहुत बढ़िया हैं। लेकिन मैं यदि तुम्हारे इस रथ में नहीं बैठा हूं शरीर में, तो इस रथ की कोई। एक बार लक्ष्मी जी और ठाकुर जी में छोटी सी लड़ाई हो गई। लक्ष्मी जी बोली, भले ही पूरी दुनिया आपकी हो, लेकिन मेरे आगे आपके उपासक भी फीके हैं। ठाकुर जी बोले, कैसे? तो लोग बाग अर्थी लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। तो लक्ष्मी जी बोली, देखो आपकी महिमा, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर पूरी दुनिया क्या गा रही है? राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सब रो रहे हैं और आपका नाम गा रहे हैं। लेकिन मैं अपना चमत्कार दिखाऊं? बोले दिखाओ। तुरंत आकाश से सोना चांदी की वर्षा होने लगी। अर्थी लेकर के जा रहे थे, कोई रो रहा था, चाचा जी कहां चले, मेरे पिताजी का हो गया, भाई साहब कहां, मेरे मित्र मेरा यार था। और जैसे ही सोना चांदी बरसा, ठाकुर जी देखने लगे। इतने में सब भागे सोना चांदी उठाने के लिए, जेबों में भरने के लिए। 4 लोग नहीं गए, वो अर्थी पे ही खड़े थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, यार ये तो चले गए, ये कुछ संपत्ति मिल रही है, थोड़ी देर चाचा जी थोड़ा वेट करो। नीचे रख के गए, उठा के लाए, थोड़ी अपनी जेबों में भर लिया। लक्ष्मी जी बोली, देखा आपने, पूरा विश्व भले ही आपका है, पर मेरा प्रभाव कितना है देख रहे हैं आप? आपके भजनानंदी भजन छोड़ के भाग जाते हैं। ठाकुर जी बोले, देवी एक बात सुनो। बोले, हाँ। सब गए, वो अर्थी पर जो लेटा वो क्यों नहीं गया? सब गए, पर वो क्यों नहीं गया? वो तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसमें प्राण ही नहीं। बोले, ना, उसमें मैं नहीं हूं, मैं ही तो परमात्मा हूं, मैं ही तो प्राण हूं, मेरे कारण ही तो पूरा विश्व जीवित रहता है। यदि मैं किसी के अंदर नहीं हूं, मैं यदि किसी का त्याग कर देता हूं, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर लक्ष्मी जी चरणों में गिर गई, बोले, क्षमा करो। बोले, इंसान नहीं करता, ये आपको देख के दौड़ता भी मैं हूं। ओहो, मेरी पत्नी बरस रही है, ले लो। जिसमें मैं नहीं हूं वो आपके पास भी नहीं जा सकता। तो रथ तो भले ही निर्माण हो गया, इस रथ को आप लेके ऑस्ट्रेलिया भी आ गए, इस रथ का विवाह भी करा दिया सुंदर कन्या से, सुंदर पुरुष से। इस रथ के छोटे छोटे बालक भी हो गए, पर इस रथ को कितना भी अद्भुत बना लीजिए, कितना भी सोना चांदी से इसको सजा लीजिए, कितने भी रंग रोगन कर लीजिए, इस रथ की सार्थकता तब होगी जब इसके हृदय पटल पर महाप्रभु जगन्नाथ बैठेंगे। नहीं तो इस रथ की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है, इतने बड़े बड़े रथ बनते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में वापस लौट जाने के बाद कहां चला जाता है रथ? पता है आपको? जैसे ही महाप्रभु जी उतरते हैं रथ से, रथ यात्रा पूरी होगी, अब उसी दिन से टूटना शुरू हो जाता है। वो अपने आप टूट जाता है, उसके चक्के टूट जाते हैं, ऊपर का टूट जाता है, नीचे सब जगह से अपने आप वो जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो जाता है। बोली लग जाती है, लोग चक्के खरीद ले जाते हैं, पर महाप्रभु जी के जाते ही वो रथ चटकने लगता है। तो इसलिए शरीर है, पर इसमें अगर महाप्रभु नहीं बैठे हों तो फिर शरीर का क्या फायदा? तन तो है, पर इस तन में ठाकुर जी को विराजमान करो। महाराज जब ये रथ बना ना ठाकुर जी का, तो इस रथ में कैसे कैसे रंग हैं, कैसी कैसी मूर्तियां हैं, इसमें कैसे कैसे भाव हैं। मैंने 20% बताया है, अभी इस पर 50, अभी इस पर बहुत सारी बातें हैं जो रथ के अंदर हैं, हमको पता ही नहीं है। कितनी मूर्तियां बाहर दिखती हैं, कितनी मूर्तियां ऐसी जो भीतर हैं वो दिखती नहीं है। देवताओं का स्थान होता है, दैत्यों का भी स्थान होता है, सबको ठाकुर जी स्थान देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। भूत प्रेत पिशाच जितने भी पूरे विश्व के होते हैं,
रथ यात्रा में सब मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी आके सबको दर्शन दे देते हैं। अंतिम दिन एक अधरपना नाम का एक प्रसाद होता है, वो अधरपना जैसे ही वो 3 घड़े फोड़े जाते हैं महाप्रभु जी के आगे, उसको कोई स्पर्श भी नहीं करता, उसका पान सब भूत प्रेत करते हैं, पा करके सब मुक्त होकर चले जाते हैं। ये आगामी 7, 8, 10 दिन जो हैं रथ यात्रा के अति पवित्र हैं। महाप्रभु जगन्नाथ रथ में आरूढ़ हो जाते हैं और आरूढ़ होकर के ये करते हैं। तो इस रथ का अब एक कथा ऐसी है कि ऐसा महाप्रभु जी का रथ बनता है। ये पूरे भारत में जब प्रचार होने लगा, सोशल मीडिया था नहीं आज से 500 साल पहले, कानों से कान एक के बाद एक जब ये बात जाने लगी, तब ये बात पहुंची कहां? गोस्वामी तुलसीदास जी के कानों में, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। जैसे ही उनको ये बात पता चली कि एक नंदी घोष नाम का रथ है, उसमें इतनी मूर्तियां बनती हैं, ऐसी लकड़ी से बनता है, ऐसा बनता है, ऐसे कपड़े बनते हैं, यहां सोना लगता है, यहां चांदी लगता है, आदि आदि, तब बताने वाले से पूछने लगे इस रथ के बारे में तुम कहां से सुन के आए हो? बोले अरे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ ऐसा ही बनता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले क्यों सजल हुए? बोले क्योंकि मेरे मन में रामचरित्र प्रकट हो रहा है और मुझे जैसा जैसा दिखता है मैं लिखता जा रहा हूं। जिस विजय रथ पर बैठ करके प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, वो रथ ऐसा ही था जैसा तुमने वर्णन किया है। ये नंदी घोष रथ जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ बैठते हैं, ये वही रथ है जिस रथ में बैठ करके प्रभु श्री राम ने जाकर के उसकी नाभि में प्रहार करके रावण का वध किया था। ये विजय रथ भी है। इस बात का प्रमाण किसने दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ आज रथ पर आरूढ़ हुए हैं। अहे नील शैण प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मुआरत नलिनी बनकु कर दलन, अहे नील शैण। कहे साल बिग हीन जाति रे मुझवण, कहे साल बिग हीन जाति रे मुझवण, श्रीरंगा चरण तल करु अछि अपन, अहे नील शैण। एक मुस्लिम भक्त है महाप्रभु जगन्नाथ का, उसकी मां ब्राह्मणी है पर पिता मुस्लिम है, यवन है, कालबेग जिनके पुत्र सालबेग। लेकिन मां जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि अपने पुत्र को महाप्रभु जगन्नाथ जी का भक्त बना दिया। आज वो अपने घर की छत पर खड़े होकर के इस स्तुति को गाते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी का विशाल नंदी घोष रथ रुक जाता है, लाखों लोगों के खींचने पर भी नहीं चलता। तब महाप्रभु जी राजा गजपति को आज्ञा करते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसके आर्तनाद को सुन के मेरा हृदय बहुत व्यथित हो रहा है, उसको बुलाओ मेरे पास। और तब सालबेग को बुलाया जाता है। श्री सालबेग जैसे ही आते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ का रथ अपने आप चलने लग जाता है। रथ के ऊपर चढ़ने को किसी की आज्ञा नहीं है। शंकराचार्य जी चढ़ सकते हैं, गजपति महाराज और केवल दैतापति और मंदिर के पुजारी पंडा, बस, और इनके अलावा कोई रथ के ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही सालबेग आया, भगवान ने आज्ञा की इसको ऊपर लेके आओ, मेरे हृदय से लगाओ। सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ को हृदय से लगाया और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, बहुत देर हो गई नहीं उठे। पुजारियों ने जैसे ही देखा तो सालबेग ने अपने प्राण त्याग दिए महाप्रभु जी के चरणों में। छोटे से बालक, आज भी सालबेग की वहां समाधि है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ जैसे ही श्री मंदिर से चलता है, थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाता है, खींचते रह जाते हैं लोग, नहीं बढ़ता आगे। क्यों? सालबेग की समाधि है वहां पर। और वहां सब पंडा पुजारी इस पद को गाते हैं, गजराज चिंता काला
थाई घोर जले न गजराज चिंता कला चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लयपन अहे नील। उड़िया भाषा में है प्रबल मत वारण प्रबल मत वारण मुआरत नलीने बन कुकर दलन अहे नील प्रबल मता वरण प्रबल मता वरण मुआरत नलीने बन कुकर दलन सालवेग स्तुति गाते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ मदमस्त होकर के एक भाव से निकुंज भाव से तो अब द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं और वास्तविक भाव से इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा पर कृपा करने जा रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ होकर के निकले। बंधुओं, एक छोटी सी बात और बता दूं। निर्गुण और सगुण दो प्रकार के उपासक होते हैं। निर्गुण उपासक कौन? जो किसी मूर्ति को नहीं मानते, जो किसी भगवान की आकृति को नहीं मानते, जिनके लिए भगवान शून्य है, भगवान निराकार है, निर्गुण है, उनके कोई गुण नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई रूप स्वरूप नहीं है। पहले निर्गुण ही थे, निर्गुणी ही थे इस पृथ्वी पर, तब आकृति नहीं थी भगवान की। तब वे सब निर्गुणी बैठ करके भगवान का स्मरण करते थे। उनके लिए भगवान की आकृति क्या है? काला आकाश, अमावस्या की रात्रि जैसी, बस नेत्र बंद करके कुछ नहीं दिखता है, उसी का चिंतन वे करते रहते हैं। यही परमात्मा। एक दिन शब्द सुनाई दिया, मेरे प्रिय भक्तों, तुम मेरा स्मरण तो करते हो, मेरा चिंतन तो करते हो, पर इससे केवल तानपुरा थोड़ा हल्का, पर इससे केवल तुमको सुख मिलता है, मुझको नहीं मिलता। तुम मेरा नेत्र बंद करके स्मरण करते हो, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाती है, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाती है, जो उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त हो जाती है, पर मेरा क्या? तब सब निर्गुणी भक्तों ने कहा, नाथ आपको सुख कैसे मिलेगा? बोले, मेरा सुख तो है, मेरे उत्सव करो, मेरा स्नान कराओ, मेरा श्रृंगार करो, आरती करो, मेरे सामने नाचो गाओ, उछल करके मेरा भोग लगाओ, खूब प्रेम करो, जैसे एक संसार में संबंध निभाया जाता है मेरे साथ निभाओ। तब निर्गुण भक्तों ने कहा, आपकी तो कोई आकृति नहीं है, फिर हम कैसे करें? हे नाथ, जब शब्द सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब मुख भी है, तो कृपा करके हमें अपने मुख का दर्शन कराओ ना। तब कहते हैं, उस विशाल निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सबके चित्त में बैठा था, तो सबसे पहला अधर दिखाई दिया, महाप्रभु जगन्नाथ जी का अधर, वो लाल लाल प्रसन्न मुद्रा का अधर। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप कैसा है? बिल्कुल काली निशा, और उसमें केवल दो ही चीज दिखती है, अधर और नेत्र। तो सबसे पहले अधर दिखाई दिए। अधर देख करके सब निर्गुण निराकारी प्रसन्न हो गए, जय हो, क्या सुंदर अधर हैं ठाकुर जी के। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दो ही अंग दिखते हैं ज्यादातर, मुख, अधर और नेत्र। इसका तात्पर्य क्या है? अधर का मतलब, अधर इस बात का प्रमाण है कि ये बोलवे वाले ठाकुर जी हैं, ये बोलते हैं, कोई सुनने वाला चाहिए। कोई सुनने वाला यदि हो तो ये उससे बात करते हैं, ये बोलते हैं ठाकुर जी। अधर का दर्शन करके सब निर्गुण निराकारी भक्त प्रसन्न हो गए। तब कहा कि नाथ, अधर तो दिख गए, पर अधर है, शब्द है, तो हो सकता है नेत्र भी होंगे, कृपा करके अपने कमल नेत्रों का भी दर्शन कराओ। तब सबसे पहले भगवान के चकानयन प्रकट हुए। मतलब इस ब्रह्मांड में यदि ब्रह्म का सबसे प्रथम दर्शन यदि कोई हुआ,
तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में हुआ। सबसे पहले दिखने वाले ठाकुर जी के नेत्र और अधर ऐसे ही थे। इसके बाद कमल नेत्र हो गए, मयूर नेत्र हो गए, कटाक्ष नेत्र हो गए, आदि आदि हो गए। पर सबसे प्रथम दृष्टिगोचर मानवों ने यदि भगवान के रूप को किया तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप था। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने नेत्र इतने खोले, अधर हैं, मुख है, बोलने वाले ठाकुर हैं, कोई सुनने वाला चाहिए। और दूसरा नेत्र यानी कि देखने वाले ठाकुर जी हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन की प्रधानता कम है, स्वयं को जगन्नाथ जी को दिखाने की प्रधानता जा रहा है। नाथ हम आए, हमें देख लो। आप नहीं देख पाओगे उनको, वो देखते हैं आपको। और कभी महाप्रभु जी का दर्शन करो रथ यात्रा में या स्नान पूर्णिमा पर, पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ जहां से महाप्रभु जी दिख रहे हो, आपको यही लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं। उनकी दृष्टि आप पर ही है। भले ही हजारों लोग, लाखों लोग आपके सामने, पर ऐसा लगेगा ये मुझे ही देख रहे हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी की पलक नहीं है। क्यों नहीं है पलक? बोले कि अगर लोग मेरे दर्शन करने आएंगे, इतनी भीड़ होगी, और कहीं बहुत जल्दी जल्दी में सबको दर्शन करने हो, और एक क्षण के लिए मेरे सामने आया, कहीं उसकी पलक इतनी देर गिर गई और फिर किसी ने धक्का मार के बाहर कर दिया तो मुझे देख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरी पलक नहीं है, तुम मुझे नहीं देख पाओ, मैं तुमको देख लूंगा, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्म के आकृति का यदि दर्शन हुआ तो वो महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में हुआ। इसीलिए भाव से गाओ, जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें। ऊंचे स्वर में गाओ, मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। 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 ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। आपकी संख्या तो हजारों में है, लेकिन लग रहा है कि 10-20 लोग गा रहे हों। अरे ऐसे नहीं, पूरे स्वर में जोश में गाओ।
हमें पता है काम से सीधे आए हो, थक रहे होंगे, लेकिन आज महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजमान हुए हैं। भाव से यही सोचो कि महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में हम सम्मिलित हो रहे हैं और रथ सामने ही खड़ा है। उस भाव से गाओ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, हमारे प्रभु जगन्नाथ, तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ, हम सबके प्रभु हे जगत प्रभु जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ हे चकानैन चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानैन चकाने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानैन, चकाने, ऐसे नहीं गाना है। हे जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानैन, चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानैन चकाने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानैन, चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानैन चकाने, हे जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानैन, चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानैन चकाने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। 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 ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जो पूरी ऊर्जा में नहीं बोलेगा उसको अपने बगल वाले की कसम है आज। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज रथ यात्रा उत्सव हो रहा है। भाव से मेरे प्रभु जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, हमारे प्रभु जगन्नाथ, तुम्हारे प्रभु
प्रभु, हम सबके प्रभु, जगत प्रभु, मेरे प्रभु, व्रज के प्रभु, हम सबके प्रभु, हे जगन्नाथ, चकानेन, जगन्नाथ, चकानेन, नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मेरे प्रभु जगन्नाथ, चकानैन, जगन्नाथ, चकानैन, नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय गुबार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, 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 हे रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, आरूढ़ भये नंद नंदन, कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, हे रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, ओ कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ जगन्नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ, हे
नाथ जगन्नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ ओ नाथ 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 आओ। मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथों के नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ नाथों के नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथों के नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ नाथों के नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 जय जगन्नाथ जय हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओ जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 विश्वभानु दुलारी जय राधे राधे कृष्ण प्यारी जय राधे राधे बरसाने वारी जय राधे राधे रत सुत प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम नाथ जगन्नाथ मेरे नाथ जगन्नाथ 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 हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे आओ। नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ व्रज के गोपाल भजो नाथ जगन्नाथ व्रज ब्रज के गोपाल भजो नाथ जगन्नाथ हे यशोदा के लाल भजो नाथ जगन्नाथ यशोदा के लाल भजो नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र संग नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा संग नाथ जगन्नाथ हे बलभद्र सुभद्र संग नाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा संग नाथ जगन्नाथ आज रथ पे आरूढ़ भय नाथ जगन्नाथ आज रथ पे आरूढ़ भये नाथ जगन्नाथ हे रथ पे आरूढ़ भय नाथ जगन्नाथ रथ पे आरूढ़ भये नाथ जगन्नाथ हम सब कृत कृत
जगन्नाथ कोई नहीं अनाथ क्योंकि नाथ जगन्नाथ। यहाँ कोई नहीं अनाथ क्योंकि नाथ जगन्नाथ। कोई नहीं अनाथ क्योंकि नाथ जगन्नाथ। मेरे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष माम। महाबाहु 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 पाहि श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्रभु की जय बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। श्री सुदर्शन जी महाराज की जय। नीलाचल धाम की नील चक्र की जय। रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। शाबाश है। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय सिया राम, जय श्री राम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप सबको खूब खूब रथ यात्रा की बधाई। हमारा तो मन नहीं भर रहा है, गाते रहें नाच लें, बस ऐसा इच्छा हो रही है। वंस मोर हम कोई गायक हैं जो वंस मोर कर रहे हो? ये गायकों के आगे करना चाहिए वंस मोर, हमारे आगे नहीं। हमारे आगे तो कहो महाराज जी। जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने नीलाचल वारे। तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। ओ हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। हाँ दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। दीन बंधु दया सिंधु प्राणों के प्यारे। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ हमारे प्रभु जगन्नाथ तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ सबके प्रभु जगन्नाथ जगत प्रभु जगन्नाथ ब्रज के प्रभु जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वरे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। शेष कल मिलेंगे संध्या में 6:30 बजे तक। आप लोग अपने समय से आ जाइएगा। कल भी आप लोगों का काम है लेकिन फिर भी आना। और परसों तथा यहाँ विश्राम होगी। 2 दिन हम व्रज के और महाप्रभु जगन्नाथ जी के कुछ भक्तों के चरित्र और कुछ विशेष भक्ति युक्त बातों का श्रवण करके और कथा को विश्राम देंगे। सबको जय श्री कृष्ण। पागमणि पटका बनो बनो लाल को भेष। जय जय कुंज बिहारी लाल की
अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलार, बाबा की अखियन को तारो, गोपीन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण निशावर कीजे, आरती बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे बोले जाकी मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, ये छवि नयनन में भर लीजे, आरती बार श्री राधा वर सोभड़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बार ओ अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाला आरती बाला आरती बाला, कृष्ण की श्री गिरिराज धरण की जय।